मॉडर्न बहू, धार्मिक सास। हाँ भाई, कौन हो? किससे मिलना है? जी मैं जोमेटो से आया हूँ। आपके यहाँ से नूडल्स का ऑर्डर आया था। तभी वहां आलिया आ जाती है। अरे माँ जी, रोज तो हम घर का खाना खाते ही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज सबके लिए नूडल्स मंगा लेती हूँ। अरे बहू, तुझे तो पता है कि मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ। अरे कम से कम मंगाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। मैं ये तेरे नूडल वूडल नहीं खाने वाली। हाँ क्या माँ जी, आप भी छोटी मोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाती हैं। अरे बहन जी, आप दोनों के झगड़े के बीच मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? आपको अपने ऑर्डर की डिलीवरी लेनी है या नहीं? कमला अपनी बहू से कहती है। बहू, तूने मंगवाया है ना, तू ही खा, मैं नहीं खाने वाली। मैं चली अपने कमरे में। आलिया चिढ़कर डिलीवरी वाले से कहती है, भैया आप एक काम करिए, इसे लेकर वापस चले जाइए। डिलीवरी वाला वहां से चला जाता है और इस तरह सास बहू के झगड़े की वजह से सभी घर वाले उस रात भूखे सो जाते हैं। फिर एक दिन आलिया अपने घर पर अपने जन्मदिन की पार्टी मना रही होती है। उस रात उसकी सास कमला की तबीयत ठीक नहीं रहती और घर में हो रहे शोर शराबे से उसे बड़ी तकलीफ होती है। अरे बहू, पागल हो गई है क्या? मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और तू घर में शोर शराबा कर रही है। अरे माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है। अरे जन्मदिन तो हर साल होता है। तेरे जन्मदिन के चक्कर में आज मेरा मरण दिन ना हो जाए। ओहो माँ जी, आप तो मेरी हर बात पर कोई ना कोई नुक्स निकालती ही रहती हैं। अब इंसान अपने घर में ही तो अपना जन्मदिन मनाएगा ना। अरे तो जन्मदिन मनाने के तरीके भी तो होते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि शोर शराबा करके ही जन्मदिन मनाया जाए। तभी वहां खड़ी आलिया की सहेलियां आपस में बात करने लगती है। अरे जरा इसकी सास को तो देख, ये तो बड़ी चिड़चिड़ करने वाली लगती है। बेचारी आलिया, उसे कैसी सास मिली है। मेरी मान, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। घर का खराब माहौल देख आलिया की सभी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। अपनी सास का ये बर्ताव देख आलिया भी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह दोनों के झगड़े दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। देखते ही देखते दोनों सास बहू की तूतू मेमे के चर्चे पूरे मोहल्ले में होने लगते हैं। फिर एक दिन, माँ, अभी कुछ दिनों के लिए बच्चों की स्कूल की छुट्टियां लगी हैं। मैं सोच रहा था हम कहीं बाहर घुमाते हैं, क्या कहती हैं आप? हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से वैष्णो देवी जाने की सोच रही थी। चलो इसी बहाने माता के दर्शन भी हो जाएंगे। कमला की बात काटते हुए आलिया कहती है, अरे नहीं नहीं, वैष्णो देवी जाकर क्या करेंगी? मेरी एक सहेली पिछले साल ही गई थी। रास्ते भर बेचारी तकलीफ से गुजरते गुजरते वहां पहुंची। आज तक पछता रही है। वैष्णो देवी भी कोई घूमने वाली जगह है क्या? एक काम करते हैं, हम लोग शिमला चलते हैं। अरे नहीं बहू, बच्चों को धार्मिक स्थानों पर ले जाने से उनमें अच्छे संस्कार आते हैं और वैसे भी माता के दर्शन किस्मत वालों को ही मिलते हैं। नहीं नहीं माँ जी, मैंने सोच लिया है, हम लोग शिमला जाएंगे। अरे मैंने एक बार कह दिया ना, हम सब वैष्णो देवी जाएंगे। माँ, तुम वैष्णो देवी जाओ और आलिया तुम शिमला चली जाओ। मैं बच्चों के साथ घर में ही रहूंगा। अरे लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं? अरे तो और क्या करूं, तंग आ गया हूं मैं तुम दोनों की रोज की झिकझिक से। बस खत्म करो, कहीं नहीं जा रहे हम, घूमने का प्रोग्राम कैंसिल। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू एक दूसरे से मुंह फुलाए रहने लगती है। फिर एक दिन, अरे बहू, आज मुझे बाजार जाना है, चलेगी तू? हाँ माँ जी, मुझे भी काफी सामान खरीदना है, चलिए चलते हैं। दोनों बाजार पहुंच जाते।
और खरीदारी करते समय किसी चीज को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। अरे तुझे कुछ नहीं समझता, बाहर से दिखने में अच्छा दिख रहा है, 4 दिन भी नहीं चलेगा ये। अरे मैं कह रही हूँ ना, आप एक बार इसे लेकर तो देखिए, ये बहुत अच्छा है। अरे बहू, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, कपड़े को दूर से देखकर बता सकती हूँ कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। अरे वाह माँ जी, मतलब मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता है। तभी दोनों की बातें सुनकर दुकान वाला झुंझला कर कहता है, अरे माँ जी, आप दोनों अपना झगड़ा दुकान के बाहर जाकर करिए, मेरी दुकानदारी खराब मत करिए। अरे तू कैसी बात कर रहा है? अरे तो और क्या करूं, सारा मोहल्ला तुम दोनों के झगड़ों के बारे में जानता है। आपके झगड़े के कारण दूसरे ग्राहकों को तकलीफ हो रही है। जाइए, आप दोनों किसी और दुकान से सामान खरीद लीजिए। दुकानदार की तीखी बातें सुनकर कमला और आलिया को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। घर आने के बाद दोनों के मन में दुकानदार की बातें घूम रही होती है। बहू, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हम दोनों की है। अरे छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं हम, जिस वजह से सारे मोहल्ले में हमारी हंसी हो रही है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। आखिर हम दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है और हमारे बीच आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। माँ जी, मैं आज की बात आपसे किसी भी बात पर बहस नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बहू, गलती हम दोनों की थी। शिक्षा एक दूसरे को समझने से और एक दूसरे को सम्मान देने से ही हमारे रिश्ते अच्छी तरह से चल सकते हैं।